Assalamu alaikum. I'm Yasir Akbar and you're watching Study Page. This is the fifth part of the fourth lecture of Object-Oriented Programming. In this lecture, we are going to study about constructors. So what means by constructor? Constructor is a member function that initializes the object in a correct way. जब हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, उसको हम इनिशियलाइज़ करते हैं, तो क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं उनको सही तरीके से इनिशियलाइज़ करना होता है, एंड दिस इज़ द टास्क ऑफ द कंस्ट्रक्टर. So when an object is created, its members can be initialized using that class constructor function. It is a special member function with the same name as the class and has no return type. कंस्ट्रक्टर के बारे में जहन में ये याद रखना चाहिए कि एक तो ये कि C++ में कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास नेम की तरह ही होगा, ठीक है, और दूसरा है कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू रिटर्न समथिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर का फंक्शन क्या है कि जस्ट डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर दे, ठीक है, ना कि हम इसमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह करके इससे रिटर्न करना चाहते हैं, इस तरह नहीं है. इट इज़ कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंशिएटेड. जब कोई ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट होता है, क्रिएट होता है, तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. हम का इसको कॉल नहीं करती, ऑटोमेटिकली कॉल होता है. द प्रोग्रामर प्रोवाइड्स द कंस्ट्रक्टर विच इज़ इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है ईच टाइम एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज़ क्रिएटेड. जब भी कोई ऑब्जेक्ट उस क्लास का क्रिएट होता है, ख्वा मेन में हो, ख्वा किसी और फंक्शन में हो, ख्वा क्लास के अंदर कोई और ऑब्जेक्ट हो उस क्लास का, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन खुद ब खुद कॉल हो जाता है. If the programmer do not write constructor, the compiler provide the constructor to the class. अगर प्रोग्रामर कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करता, कंस्ट्रक्टर फंक्शन अगर हम खुद ना लिखे, तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम कंपाइलर क्या करता है, खुद ब खुद एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करता है और एग्जीक्यूशन के टाइम पर उसको कॉल करता है. कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड. कंस्ट्रक्टर हमारे पास हमने कहा कि एक फंक्शन है और फंक्शन कैन बी ओवरलोडेड, सो कंस्ट्रक्टर कैन आल्सो बी ओवरलोडेड टू प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ मीन फॉर इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. तो कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड भी कर सकते हैं, ठीक है. कभी हम चाहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं, उसके डेटा मेंबर को एक किस्म के आर्गूमेंट पास करेंगे, दूसरे को किसी और किस्म के आर्गूमेंट्स पास करेंगे, सो यस वी कैन ओवरलोड कंस्ट्रक्टर. Data members of a class can be either initialized in a constructor of the class, ठीक है. हमने कहा कि कंस्ट्रक्टर का काम ये है कि हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्लास के डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करते हैं. अगर हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू ना कर दें तो इसके अलावा हम सिट फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं या किसी और तरीके से भी हम कर सकते हैं. So data members of a class can be either initialized in a constructor of the class or their values may be set later after the object is created. कंस्ट्रक्टर कैन कंटेन डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स. नॉर्मल फंक्शन की तरह कंस्ट्रक्टर के साथ हम डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स भी लिख सकते हैं टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट टू अ कंसिस्टेंट स्टेट. तो अगर हम फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट किसी भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ लिखते और फिर ड्यूरिंग क्रिएशन या डिक्लेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हम आर्गूमेंट पास ना कर दें, सो दीज डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट विल बी कंसिडर फॉर इनिशियलाइजिंग द डेटा मेंबर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. A programmer supplied constructor that default all its arguments or explicitly require no argument is also called default constructor. अभी default constructor का वो टाइप है जिसको कंपाइलर खुद ब खुद जब कॉल करता है तो उसमें हम कोई आर्गूमेंट पास नहीं करते. तो ये दो सूरतों में हो सकता है, या तो जब इसकी तमाम तमाम पैरामीटर डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट हो, या इस कंस्ट्रक्टर को हम डिफाइन कर दें विदाउट एनी आर्गूमेंट, ठीक है. दैट इज़ अ कंस्ट्रक्टर दैट कैन बी इन्वोक विद नो आर्गूमेंट. एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसको हम कॉल कर सकते हैं विदाउट एनी आर्गूमेंट. फॉर एग्जांपल टाइम, हमारे पास एक क्लास है, यहाँ इस एग्जांपल को हम देखें. सो टाइम इज़ अ क्लास, ठीक है. इसके हमारे पास 3 डेटा मेंबर्स है, आवर, मंथ और सेकंड, और तीनों इन टाइप के हैं. तो उस क्लास के अंदर हमने टाइम कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया. दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर जिसका नेम क्लास की नेम की तरह है और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है. जब रिटर्न टाइप नहीं है तो इसमें के अंदर कोई रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं होगा, ठीक है. तो यहाँ पर हम इसको 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं, एच, एम और एस, और इस कंस्ट्रक्टर को हमने इस क्लास के अंदर ओवरलोड किया है. दोबारा हमने इसको डिफाइन किया है विदाउट एनी आर्गूमेंट. So now this constructor is called default constructor and this one is not default constructor, this is parameterized constructor. तो अब टाइम के अगर हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं. हम मेन के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम लिखेंगे टाइम फॉर एग्जांपल T1 सेमी कोलन,
अगर हमने ऑब्जेक्ट इसी तरीके से क्रिएट कर दिया तो ये जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये कॉल होगा। और अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम को अभी क्रिएशन के टाइम पर उसके डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज़ करना है तो हम इसको इस तरह क्रिएट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम t2 और इसमें 3 पैरामीटर पास करेंगे जो यहाँ पर है, आवर, मिनट और सेकंड। फॉर एग्ज़ाम्पल 10, 1 और 5, ठीक है, सेमी कोलन। So this is how we use the constructor and how will we then create the objects. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्टर को देखेंगे और डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के साथ भी देखेंगे, ओवरलोड भी इसको करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।